तो ये वाली वीडियो एग्जाम सीरीज 10 सीबीएसई की 8th वीडियो है। स्टार्ट करने से पहले एग्जाम सीरीज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो एग्जाम सीरीज 10 सीबीएसई में हमने पिछले 5 साल के मैथ्स के पेपर एनालाइज करे और हर चैप्टर हर टॉपिक में से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है वो क्रैक करने की कोशिश करी है और इस एग्जाम सीरीज में हम आपको वही क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो ये वाली वीडियो ट्रिग्नोमेट्री पे होने वाली है, जो आपका एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज अराउंड 6 मार्क्स होना चाहिए। तो इस वाली वीडियो के साथ अपन 47 मार्क्स कवर कर लेंगे आउट ऑफ 80। एग्जाम सीरीज 10 सीबीएसई की लास्ट तक पूरे 80 मार्क्स कवर करने वाले हैं अपन। तो एग्जाम सीरीज 10 सीबीएसई की हर वीडियो के लास्ट में मैंने उस टॉपिक में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो आपकी मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी कम कर देगा उस वाले टॉपिक में। इस वाले टॉपिक में भी पॉइंट्स हैं, तो वीडियो आखिरी तक देखना। वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेगुलर वीडियोस आती है मेरी। जो भी आपके डाउट आए कमेंट में डाल देना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस पे आने से पहले ट्रिग्नोमेट्री का एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अगर आपको पूरा इंट्रोडक्शन देखना है तो वो वीडियो बनी हुई है मेरे चैनल पे, लिंक ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और आइडेंटिटीज देखने वाले हैं। तो मेनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपके, साइन ए, कॉस ए, टेन ए। बाकी के जो है कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए, इनके रेसिप्रोकल ही है। साइन ए आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए के लिए साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर है बीसी, इसके ऑपोजिट वाली लाइन, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है एसी, इसके लिए होगी आपकी बीसी अपॉन एसी। फिर है आपके पास कॉस ए जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर है टेन ए जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके हिसाब से अपन यहाँ वैल्यूज निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही आप दूसरे वाले एंगल बी के लिए भी ये रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी बचे हुए जो है अपने रेशियोज कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए, इनके रेसिप्रोकल ही हैं। तो ये है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अपन देखने भी वाले इन्हें क्वेश्चंस में कि इनकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी है। फिर है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। साइन 90 माइनस ए कॉस ए के इक्वल होता है, टेन 90 माइनस ए कॉट ए के इक्वल होता है, और सेक 90 माइनस ए कोसेक ए के इक्वल होता है। फिर बाकी के ये भी है 3, ये भी अपन क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तीसरी चीज है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो मेनली 3 आइडेंटिटीज हैं आपकी। cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए 1, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए, और cot स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। तो ये 3 चीजें हैं। एक और चीज जो है आपके चैप्टर में के स्टैंडर्ड एंगल्स की आपके पास वैल्यूज है, साइन, कॉस, बाकी 6 रेशियोज की आपके पास वैल्यू है। उसकी टेबल की इमेज यहाँ साइड में आ जाएगी। कर लो आप इतना, फिर अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन सेक्शन बी में से था 2020 स्टैंडर्ड वाले पेपर में। क्वेश्चन है आपका, रॉड एसी ऑफ ए टीवी डिस्क एंटेना इज फिक्स्ड एट राइट एंगल्स टू द वॉल एबी। तो एक रॉड है आपकी एसी डिस्क की, वो फिक्स्ड है वॉल के साथ 90 डिग्री पे। अब and a rod CD is supporting the disc as shown in figure। तो ये जो एक और रॉड है CD, वो इस डिस्क को सपोर्ट कर रही है, रॉड को सपोर्ट कर रही है। क्वेश्चन में है if AC is equal to 1.5 मीटर and CD is equal to 3 मीटर, फाइंड, पहली चीज जो आपको फाइंड करनी है वो है tan थीटा। चलो आपको tan थीटा फाइंड करना है, स्टार्ट करते हैं। तो ये जो अपने पास इंफॉर्मेशन दे रखी है, इससे अपन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो अगर यहाँ साइन थीटा लूं, साइन थीटा आपका इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर आपकी सामने वाली साइड AC होगी और हाइपोटेन्यूज CD। अब यहाँ पे AC CD दोनों की वैल्यू है, तो अपन साइन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं वो भी अपन देख लेते हैं अभी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू AC की जगह 1.5, CD की जगह 3, इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 1/2। साइन थीटा की वैल्यू 1/2। अब ये अपन ने साइन थीटा की वैल्यू इसलिए कैलकुलेट करी क्योंकि यहाँ से अपना एंगल जो है थीटा वो आ जाएगा। कि अगर आप टेबल चेक करो स्टैंडर्ड एंगल्स वाली, तो साइन की वैल्यू कौन सा एंगल के लिए 1/2 होती है, साइन की वैल्यू 30 डिग्री के लिए 1/2 होती है। तो अब यहाँ से थीटा आपका इक्वल हो गया 30 डिग्री। थीटा फाइंड कर लिया, अब tan थीटा की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। तो tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू है अपनी 1/2
√3। पहला वाला पार्ट हो गया। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि टेन थीटा की वैल्यू आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब AC अपॉन CD, सॉरी AC अपॉन AD। तो पहले आप AD की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, फिर यहाँ पुट कर देना, वैसे भी आप निकाल सकते हो। ये फर्स्ट वाला पार्ट था। सेकंड वाला पार्ट है आपका कि आपको टेन थीटा प्लस कोसाइक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलो, कोसाइक थीटा तो आपका रेसिप्रोकल ही होता है साइन थीटा का, और साइन थीटा की वैल्यू है अपने पास 1/2, तो कोसाइक थीटा आ गया आपके पास 2। अब इस वाले एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। टेन थीटा की जगह 1/√3, यहाँ 2, इसको अगर आप सॉल्व करो तो 2√3/√3। तो ये जो अपने पास आया है, इस एक्सप्रेशन को अपन रैशनलाइज भी कर देते हैं। पहला आप इतना कर लो, तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा अपना। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो 1 + 2√3 √3 इसलिए क्योंकि ये इसका डिनोमिनेटर है ओरिजिनल एक्सप्रेशन का। √3 टाइम्स √3 यहाँ पे रैशनलाइज होके वो 3 हो जाएगा। चलो तो √3 टाइम्स √3 डिनोमिनेटर आपका हो गया 3, √3 टाइम्स 1 √3 टाइम्स 3 ये हो जाएगा 3। फिर आपको मल्टीप्लाई भी करना है यहाँ पे 2 टाइम्स 3। फाइनल आंसर है √3 + 6/3। यहाँ पे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आपने दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड कर ली। कर लो इतना, फिर अपन इस वाले वीडियो के लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन इस वाली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर का। क्यों? क्योंकि पिछले 6 पेपर्स में 4 बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है प्रूफ करने वाला, और जो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया है ये वाला क्वेश्चन आपका सेक्शन डी में आया था 2019 के, और ये वाला क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो बाकी सारे आप प्रूफ करने वाले क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। इस वाले केस में इन दोनों को इक्वल बताना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहली चीज ये करने वाला हूँ कि टेन थीटा और कॉट थीटा को साइन और कॉस के फॉर्म में करने वाला हूँ। ठीक है, तो टेन थीटा आपका हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा आपका हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये जो है यहाँ अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं। टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 - कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 - साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना कर लिया। अब यहाँ पे इन्हें सॉल्व करते हैं। चलो, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका साइन थीटा, यहाँ एलसीएम आएगा आपका साइन थीटा, और न्यूमरेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका कॉस थीटा, पहले न्यूमरेटर, फिर आपका एलसीएम है यहाँ कॉस थीटा, न्यूमरेटर आपका होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। चलो, तो अब मैं करने ये वाला हूं कि यहाँ से साइन थीटा और यहाँ से कॉस थीटा ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने वाला हूं। यहाँ से वो ऊपर चले जाएंगे, तो साइन थीटा टाइम्स साइन थीटा ये होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा ऊपर गया तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलो, इतना कर लिया। इसके आगे क्या? तो अब मैं इस वाले एक्सप्रेशन में अगर -1 कॉमन निकाल लूं तो दोनों अपने डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और अपन एलसीएम इजीली निकाल सकते हैं। इसलिए शुरुआत में टेन थीटा और कॉट थीटा को साइन और कॉस के फॉर्म में करा। चलो करते हैं। यहाँ पे ये तो एज इट इज ही रहेगा, पहली वाली टर्म आपकी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ से -1 कॉमन निकला तो ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, बचेगा आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलो, अब आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम लिया वही आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब अपन यहाँ ऊपर सॉल्व करने वाले हैं इसको, क्वेश्चन लेंथी है ये। चलो आपका यहाँ पे एलसीएम आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और इस वाले केस में क्रॉस होगा न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स साइन थीटा साइन क्यूब थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स कॉस थीटा कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक आ गए अपन, इतना कर लो आप, फिर अपन इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आ गए हैं, अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा नया, आपका नया डिनोमिनेटर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये तो आपके पास था ही कॉस थीटा साइन थीटा। तो अब इसके आगे क्या करा जाए, जो आपका यहाँ न्यूमरेटर है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, इसको अपन आइडेंटिटी लगाते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी होती है आपकी ए माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी प्लस ए बी होता है वो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अलजेब्रा का भी बहुत यूज लगेगा प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में, तो वो भी ढंग से कर लेना। साइन थीटा और डिनोमिनेटर में तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, कॉस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों जगह है, ये हो गया कैंसिल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपकी होगी 1 आइडेंटिटी प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे बचा है आपके पास कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसको अपन ऐसे लिख रहे हैं कि 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। इस वाले एक्सप्रेशन में जब आप एलसीएम लोगे तो वापस अपन ऊपर वाले एक्सप्रेशन पे ही आ जाएंगे। तो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कोसाइन थीटा, यहाँ पे तो सबका सब कैंसिल हो जाएगा, आएगा +1। हो गया प्रूफ दोनों साइड। तो ऐसे इसको करना था। ये प्रूफ करने के बाद एक चीज ध्यान लिख देना, RHS = LHS, हेंस प्रूव्ड। जैसे मैंने लिखा वैसे मत लिखना, ढंग से लिखना। कर लो आप इतना, फिर अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, एक पॉइंट ये है कि जो आपके प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो जो भी आपके टर्म्स हो उन्हें साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, जैसे अपन ने यहाँ पे इस वाली वीडियो में करा था। वो थोड़ा सा लेंथी जाएगा लेकिन आपके कैलकुलेशंस बहुत सिंपल हो जाएंगे और आपको सिर्फ एक ही आइडेंटिटी का काम लगेगा, पहली वाली आइडेंटिटी। तो ये आपका पॉइंट था, प्रूफ करने वाले पॉइंट। कर लो इतना, मिलता है अगली वाली वीडियो में। गुड बाय।